हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोग इसके पहले वाली क्लास तक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट इंजन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है। और ये बताया गया था कि जो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं, हीट इंजन उस कॉन्सेप्ट को, उस फैक्ट को प्रूफ करता है कि हाँ भाई, जो सेकेंड लॉ में बताया गया है नेचर में बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैसा होता है तो बताया था मैंने कि भाई, हीट एनर्जी को जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने चाहते हैं तो ये 100% कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, ये सीधी भाषा में एकदम सेकेंड लॉ को बताने का तरीका है। यू कैन नॉट कन्वर्ट हीट एनर्जी कम्प्लीटली इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कर सकते हैं, कुछ हिस्सा कर सकते हैं, पूरा पूरा नहीं कर सकते। सेकेंड लॉ को प्रूफ करने के लिए वी हैव हीट इंजन्स। स्टीम इंजन जो होते हैं, हीट इंजन जो होते हैं, वो इस बात को बाकायदा प्रूफ भी करते हैं कि भाई सोर्स से जो हीट एनर्जी उन्होंने लिया उसका कुछ हिस्सा वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और जो मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं वो क्या होता है, वो सिंक को दे देते हैं। 3 चीज़ की बात मैं करता हूँ हीट इंजन में: सोर्स, इंजन, सिंक। याद आ रहा है, लास्ट क्लास पढ़े थे। तो इंजन जो होता है वर्किंग सब्सटेंस, ऊपर सोर्स से कुछ हीट एनर्जी लिया। अब उस जितना उसकी एफिशिएंसी है, जितना वो दम लगा सकता है, उतना मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। 10%, 20% जो भी है। बची वैल्यू को क्या करता है, वो ठंडे ऑब्जेक्ट को दे देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक। ठीक है। तो सोर्स, इंजन एंड सिंक, ये 3 चीज़ की बात हम लोग करते हैं इन द हीट इंजन। हीट इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल सा फॉर्मूला था, मैंने पढ़ा लास्ट क्लास में। जो बच्चे भी लास्ट क्लास नहीं देखे हैं, जाकर के पहले लास्ट क्लास इसके पहले का देखेंगे, ताकि इस बातों को, इस क्वेश्चंस को और अच्छे से हम लोग समझ सकें। ठीक है। आज क्योंकि हम लोग को हीट इंजन पे न्यूमेरिकल्स करना है, क्योंकि भाई जहाँ तक BHO BSc के एग्ज़ाम की बात है, हीट इंजन की एफिशिएंसी से क्वेश्चन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स कन्फर्म आएगा। डेफिनेटली बहुत बार पूछा जाता है। सबसे अच्छी बात है कि आसान क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन, टाइम कम लगेगा, काम खत्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्यों छोड़े भैया? जो छोटा है, जल्दी है, आसान है, क्यों छोड़ा जाए उसको? अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, आने का चांस भी ज़्यादा होता है इसका। तो आने का चांस भी ज़्यादा है, आसान भी है, तो पूरा पूरा एक वजह बनता है इसको हम लोग अच्छे से करें। तो आज हम लोग हीट इंजन पे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली वैसे क्वेश्चन ही ज़्यादा करेंगे जो BHO BSc में काफ़ी दिनों से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस कर लिया जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा बात रहेगा। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिख दिया है मेरे सामने, और इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये BHO BSc में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 0.3। एक हीट इंजन की एफिशिएंसी बच्चों 0.3 है, 30% है। जैसे मतलब जितना भी ये सोर्स से हीट लेंगे, केवल 30% मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेंगे, बाकी का 70% वो सिंक को दे देते हैं, जिसको हम लोग कोल्ड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से अगर पढ़ोगे, लिख दिया मैंने, सिंक के टेम्परेचर को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज किया जाए, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक डिक्रीजेज बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एफिशिएंसी गेट्स डबल्ड। उससे एफिशिएंसी जो है वो दोगुनी हो जाती है। अच्छी बात है भाई, ठीक है, देखेंगे। देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स? भैया सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा, जिससे हीट आपने लिया है उस सोर्स का टेम्परेचर पता कीजिए कि भाई सोर्स का टेम्परेचर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए हो? अब कैसे करेंगे देखो इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले सर एफिशिएंसी 0.3 दी है। हाँ जी, दी है, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी होता है, हाँ सर होता है, 1 - T2/T1 होता है। T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक, भूलना नहीं, T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स।
और सबसे अच्छी बात है ये भी ध्यान है कि भाई T1 T2 दोनों की वैल्यू केल्विन में होनी चाहिए। आई रिपीट, T1 T2 के वैल्यूज़ केल्विन में ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ईटा 0.3 0.3 मैंने रख दिया। 1 माइनस T2/T1, चलो मिल गया हमको। ठीक है, अब आगे जो कह रहा है वो करते हैं। इफ़ टेम्परेचर ऑफ द सिंक डिक्रीजेस बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंक ऊपर वाला होता है, बोला नहीं, सिंक के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है। कम कर देंगे सर। हाँ, उससे होगा क्या, एफिशिएंसी गेट्स डबल्ड, दक्षता जो है, एफिशिएंसी जो है वो दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कर देते हैं। तो एफिशिएंसी गेट्स डबल्ड व्हेन सिंक का टेम्परेचर गोज डाउन बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, जो कहा है वो कर दिया जाए। तो 1 माइनस T2 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाई T1 कर दिया मैंने। सिंक के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना था, कम कर दिया मैंने। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डबल। तो 0.3 का डबल कितना हो जाएगा सर, 0.6। जो कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंक के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना था, कम कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि एफिशिएंसी जो है वो डबल हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी गेट्स डबल। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा क्या दिक्कत है, मैं समझ गया। तुमसे कन्वर्सेशन नहीं हो रही, फिर भी समझ गया तुमको उसमें क्या दिक्कत है। तुमको दिक्कत ये हो रही है इस वक्त कि सर ये सेंटीग्रेड को अपने केल्विन में चेंज क्यों नहीं किया। अभी आप खुद बोल रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों केल्विन में होना चाहिए, तो इस सेंटीग्रेड को आपने केल्विन में चेंज क्यों नहीं किया। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में होगा, मुझको पता है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है कि ऐसा क्यों नहीं करते। सुनो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जहाँ एक केल्विन में हो, अच्छा T2 ऑलरेडी केल्विन में है देखना, तो जब एक ऑलरेडी केल्विन में होता है तो उसमें से जब किसी चीज़ को प्लस या माइनस करते हैं तो उसको फिर केल्विन में चेंज नहीं करते हैं, सेंटीग्रेड में ही रहने दो। ठीक है, क्यों, उसका कारण दो क्या, ये केल्विन में है, T2 केल्विन में है। केल्विन में होने का मतलब कि इस T2 में ऑलरेडी 273 जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑलरेडी 273 है, तो इसमें जो भी जाएगा प्लस या माइनस वो ऑलरेडी केल्विन में ही हो जाएगा। तुमको दोबारा यहाँ पर पे 273 ऐड नहीं करना है, 273 ऑलरेडी T2 के अंदर जुड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया ना। और देखो कोई देखा एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्योंकि डाउट पहले क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना 2 सेकंड का बात है, लेकिन मैं डाउट क्लियर कर लूँ। सपोज दैट किसी बॉडी का टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, हमें इसको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज कैसे करोगे सर, 47 प्लस 273 इज इक्वल टू 320 केल्विन कर दिया मैंने, हो गया 320 केल्विन, सिंपल है। अब मान लो मुझे इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है। तो 320 केल्विन माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब यहाँ पर पे इस सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज नहीं करेंगे, वही बात है। देख रहे हो, ये केल्विन में ऑलरेडी है जैसे कि ये है, और ये सेंटीग्रेड में है जैसे कि ये है। तो इस सेंटीग्रेड को जो इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर केल्विन 273 ऐड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 273 इसमें एडेड है, वो इसको आराम से केल्विन में चेंज कर देगा। जैसे होगा क्या, जब तुम माइनस करते हो इस 320 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इस 320 को 47 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बोल सकते हैं ना, बोलो बोल सकते हैं, माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर रहे हो ना, इसके सेंटीग्रेड वाले पार्ट से माइनस होगा, यहाँ से माइनस तो होगा नहीं। तो 47 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा सर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273।
तो 273 यहाँ रहेगा ऑलरेडी ना, जाएगा तो नहीं ना, तो अपने आप क्या बन जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, तो तुमको यहाँ पर 273 ऐड नहीं करना है भाई, यहाँ पर भी 273 ऐडेड है। क्या दो बार ऐड करोगे क्या? एक बार यहाँ भी ऐड करोगे, एक बार यहाँ भी ऐड करोगे? क्या केल्विन में चेंज करने के लिए 273 दो बार ऐड करते हो क्या? ऑलरेडी है यहाँ पर, तुमको घबराना नहीं है। ये सेंटीग्रेड जब तुम माइनस करोगे इसमें से, तो ये जो सेंटीग्रेड है इस केल्विन के सेंटीग्रेड वाले हिस्से से ही माइनस होगा। तो सेंटीग्रेड वाले हिस्से से माइनस कर दिया और 273 बचा, आ जाए केल्विन में। अब क्लियर है? तो जब तुम सेंटीग्रेड यहाँ से माइनस करोगे T2 में से, तो T2 में 273 ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, तुमको यहाँ पर फिर 273 ऐड नहीं करना है भाई। 270 दो बार ऐड नहीं ना करोगे, एक ही बार ऐड करोगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, कि सेंटीग्रेड को फिर से केल्विन में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर ने कहा है कि दोनों केल्विन में होना चाहिए, लेकिन सर ने ये भी तो कहा है, ये क्यों भूल जा रहे हो? जब तुम इस सेंटीग्रेड को माइनस करोगे T2, बस ऐसे याद रखो, जब तुम सेंटीग्रेड को माइनस करोगे इसमें से, तो जो सेंटीग्रेड है इस 320 के सेंटीग्रेड वाले हिस्से से माइनस होगा, इसमें से नहीं। तो इसमें से माइनस किया, ये बचा, और ये तो वैसे ही रहेगा, तो बचे वाले को बना जाए केल्विन में। ये क्यों दो बार 273 जोड़ोगे? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, याद रखना इस सेंटीग्रेड को सेंटीग्रेड में ही रहने देना है, क्योंकि ये T2 के पास 273 है। कुछ भी इसके अंदर जाएगा केल्विन बन जाएगा। इसके पास अगर 273 ना होता तो बात की बात थी। ये केल्विन में है, इसके पास 273 है, तो कोई भी सेंटीग्रेड हो भेज दो अपने आप केल्विन बन जाएगा, लाइक दैट। तो मेरे ख्याल से बात ये समझ में आ गई होगी तुम लोगों को कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्यों नहीं ऐसे सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे। ऑलरेडी केल्विन में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पर भी तो आपने बताया था कि ये केल्विन में होना चाहिए, तो इसको सेंटीग्रेड में क्यों नहीं केल्विन में चेंज किया अपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड को? भाई 273 एक ही बार ऐड होगा, दो तीन बार नहीं। अगर यहाँ पर 273 है तो फिर यहाँ पर 273 जोड़ने की या घटाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो हमको क्या निकालना था, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। इस सोर्स का टेम्परेचर T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दें, बाहर माइनस आ देखना, तो 1 माइनस T2 बाई T1 माइनस माइनस प्लस 100 बाई T1। ठीक है, ये 1 माइनस T2 बाई T1 की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर सकते हैं 0.3, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दिया जाए। तो इम्प्लाइज दैट 0.6 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है चुपचाप यहाँ पे 0.3 रख दो, प्लस 100 बाई T1। ठीक है, इसको यहाँ कर दो, तो 0.3 इज इक्वल टू 100 बाई T1, तो T1 इज 100 बाई 0.3, दैट इज 1000 बाई 3 केल्विन। सीधा केल्विन में आएगा, पूरा कैलकुलेशन केल्विन में चल रहा है। तो T1 इज कितना आएगा, 333.33 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ योर सिंक। आसान सा क्वेश्चन था, मेथड देख लो कैसे कर रहे हैं, कि जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन मैंने बना दिया और फिर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? समझ गए हो? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, तो हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो जल्दी से।
जल्दी सारे बच्चे कर लो, तो मैं इस पे क्वेश्चन तुमको करने को देता हूँ। ओके, सबने कर लिया? चलो, क्वेश्चन तो खैर नोट कर ही चुके होंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बच्चों इस पे करने को दे रहा हूँ। तुम सब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका आंसर मुझको बताओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे और कमेंट में जा कर के इसके आंसर को बताएंगे। मैं चेक करूँगा कौन कौन क्वेश्चन किए हैं और किन का आंसर सही आ रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या, देखो, the efficiency of a heat engine is 0.25। एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 0.25 मतलब 25% है, ठीक है? When temperature of the sink decreases by 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग भी कम नहीं होते हैं, वो जानबूझ कर कैसे क्वेश्चन में तुमको सेंटीग्रेड में दिया रहेगा कि सेंटीग्रेड में तुमको माइनस करना है ताकि बच्चे परेशान हो जाए, ठीक है? फिर हमको तो कोई दिक्कत, समझ चुके हैं भाई कि सेंटीग्रेड को हमको चेंज नहीं करना है। अगर एक जगह 273 ऑलरेडी है तो नहीं करना है, ठीक है? नहीं है तो ठीक है, करो। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक के टेम्परेचर को कम किया तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा एफिशिएंसी पे। तो देन एफिशिएंसी गेट्स डबल्ड, दुगना हो जाता है। जैसे ही तुम सिंक के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम किए, एफिशिएंसी उसका डबल हो गया, दोगुना हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। पता क्या करना है, फाइंड इनिशियल टेम्परेचर्स of source and the sink। सोर्स और सिंक दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बताना है। इनिशियल मतलब कि ये सब कार्यक्रम करने के पहले सिंक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम किए हो, ये सब करने के पहले शुरुआत में जब एफिशिएंसी 0.25 थी उस वक्त सिंक और सोर्स का टेम्परेचर क्या था, ठीक है? तो ट्राई करो एक बार, क्या दिक्कत है? ट्राई करके बताओ कमेंट में क्या इसका आंसर है, फिर मैं जब करूँगा आंसर मैच कराना, ठीक है? तो डू इट फास्ट। बहुत आराम से क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तुम सबको नहीं होनी चाहिए। मैं देखूँगा कौन कौन बच्चे इसका आंसर सही मुझको देते हैं, ठीक है?
चलो चलो कितनों ने कर लिया, अभी देख लेते हैं किसका सही किसका गलत। सॉल्यूशन, एफिशिएंसी इज 0.25 मतलब 25%। सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1, ठीक है। एफिशिएंसी 0.25 है, लिख दिया जाए 1 - T2/T1, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इन्हीं दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है शुरुआत में जो था, ठीक है। अब इसके साथ चेंज वेंज जो करना है करते रहेंगे। तो सिंक का टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है और उससे एफिशिएंसी जो है उसकी दोगुनी हो जाती है, एफिशिएंसी गेट्स डबल, ठीक है। कर देते हैं। तो एफिशिएंसी डबल 0.25 का डबल मतलब 0.50, 1 माइनस सिंक के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है, तो T2 - 50/T1। अब तो समझ गए हो कि इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें 273 ऑलरेडी है। 50 जब इसमें जाएगा तो ऑलरेडी वो केल्विन में हो जाएगा। तो एक जगह जब ऑलरेडी 273 होता है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हर जगह ऐसा करना। कहीं पर भी अगर तुमको प्लस माइनस करना हुआ, याद रख लो, गलती नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर तुमको प्लस माइनस करना हुआ सेंटीग्रेड को और उधर 273 अंदर बैठा हुआ है, इसके अंदर 273 बैठा हुआ है, तो जो भी इसके अंदर जाएगा वो अपने आप केल्विन में हो जाएगा। यहाँ पे तुमको 273 ऐड करके दो बार 273 ऐड नहीं करना है। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो, तो 0.50 इज इक्वल टू 1 - T2/T1 माइनस प्लस 50/T1, ठीक है। सर इसकी कुछ वैल्यू है? हाँ भाई बिल्कुल वैल्यू है, 0.25 बैठा दो वहाँ पर पे। तो 0.50 इज इक्वल टू 0.25 प्लस 50/T1, ठीक है। सिंपल प्लेन कैलकुलेशन करना है, यहाँ भेज दो इसको। तो 0.25 माइनस कर दिया इज इक्वल टू 50/T1। तो T1 कितना आ गया, 50/0.25। तो इसको सॉल्व करोगे तो 200 केल्विन इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो सोर्स का टेम्परेचर आ गया 200 केल्विन। अगर तुमको सोर्स और सिंक दोनों का पूछा तो क्या दिक्कत है, T1 की वैल्यू को यहाँ चिपका दो, T1 को चिपका दो, निकल जाएगा T2। सिंपल कैलकुलेशन करना है तो ठीक है, चिपका देते हैं। Now 0.25 is equal to 1 - T2/T1, T1 is 200, T1 is 200, ठीक है। तो T2/200 इज इक्वल टू 1 - 0.25 करोगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 इंटू 0.75 T2 इज इक्वल टू 150 केल्विन, ठीक है। तो भैया सिंक का टेम्परेचर 150 केल्विन
और सोर्स जो है वो 200 केल्विन पर बैठा हुआ है। ठीक है, देखूंगा मैं किसका किसका सही जवाब आया है बिफोर मेरे सॉल्व करने के पहले। ठीक है, मैं देखूंगा कौन कौन लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है। तो जल्दी से इसको देख लो, करना जो करना है कर लो, आगे स्टूडेंट वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही इसी फॉर्म में ही देखो तुम्हारे एग्ज़ाम में आते हैं। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने बेहतर तरीके से इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो। ठीक है, चलो ओके 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 चलो। तो ये हो गया, दो क्वेश्चन मैंने कर लिया सिंपल। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, हमको देखना होगा कि इनको करने का तरीका क्या है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। द efficiency of a heat engine is 0.4। एक हीट इंजन की एफिशिएंसी 0.4 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंट change in the efficiency of engine when temperature of the source increases by 20%। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्या करें कि भैया एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी शुरुआत में कितनी है 0.4। एफिशिएंसी शुरुआत में 0.4 है। व्हाट इज़ द परसेंट चेंज इन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी में परसेंट चेंज निकालना है, क्या होगा। 0.4 शुरू में था, अब इसमें चेंज क्या होगा। लेकिन चेंज कब होगा, चेंज तब होगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इंक्रीजेज बाई 20%। जब सोर्स के टेम्परेचर को 20%। अच्छा एक बात याद रखना, इंजन की एफिशिएंसी दो कंडीशन में बढ़ेगी। कब, ऊपर सोर्स होता है, नीचे सिंक होता है, बीच में इंजन। ठीक है, सोर्स, इंजन, सिंक, दो कंडीशन में एफिशिएंसी बढ़ती है। सुनना, या तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाओ, या तो सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाओ या सिंक का टेम्परेचर घटाओ। तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाने पर और सिंक के टेम्परेचर को घटाने पर जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अब कितनी बढ़ेगी डिपेंड करेगा भाई कितना दोनों के टेम्परेचर में चेंज किया है, सिंक या सोर्स में कितना चेंज हुआ है। तो खैर सोर्स के टेम्परेचर में 20% का बढ़ोतरी करना है
सोर्स जिससे हीट, इंजन हीट जिससे लेता है उससे उसके टेम्परेचर को 20% बढ़ा देना है। जिससे तुम हीट ले रहे हो उसके टेम्परेचर को 20% बढ़ा दो। तो भैया हीट जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। चलो तो इसका सलूशन देखते हैं क्या है। ईटा इज इक्वल टू 0.4, ये शुरुआत की एफिशिएंसी है, ठीक है। द स्टार्टिंग एफिशिएंसी इज 0.4। नाउ ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है, हम जानते हैं। तो ठीक है, 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, चलो ठीक है। ये ऊपर सिंक होता है, नीचे सोर्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो किए थे हम लोग, दोनों क्वेश्चन, उसमें सिंक के टेम्परेचर को हम लोग चेंज कर रहे थे, फिर घटा रहे थे ना। तो सिंक के टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे सोर्स के टेम्परेचर को चेंज करना है, बढ़ाना है। कितने परसेंट? 20%, जितना भी है 20% चेंज कर दो। तो इसको 20% चेंज करने पर इस पर कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा भैया। तो इसमें कितना परसेंटेज चेंज होगा, एफिशिएंसी में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ये तुमको फाइंड करना है। कब? जब सोर्स के टेम्परेचर को 20% हम लोग बढ़ा देंगे। तो ठीक है, बढ़ा के देखते हैं। नाउ ईटा डैश मतलब उसकी नई एफिशिएंसी, सोर्स के टेम्परेचर को 20% बढ़ाने के बाद जो नई एफिशिएंसी है वो ईटा डैश। नाउ ईटा डैश विल बी 1 माइनस T2/T1 प्लस 20% ऑफ T1। ये करना था भैया, सोर्स के टेम्परेचर को 20% बढ़ाना है। तो T1 प्लस 20% ऑफ T1, ठीक है। ईटा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 प्लस किसी भी चीज़ का 20% कितना होता है उसका 1/5। फ्रैक्शन की बात किया जाए तो किसी भी चीज़ का 20% उसका 1/5 होता है। तो 20% ऑफ T1 का मतलब T1/5 बोल सकते हो, ठीक है। ये पहले से था 20% बढ़ा दिया। तो किसी भी चीज़ का 20% मतलब उसका 1/5, T1/5। तो ईटा डैश इज 1 माइनस T2/5 T1 प्लस T1 कितना आ जाएगा? 6 T1/5, ठीक है। ईटा डैश इज 1 माइनस ऊपर गया 5 T2/T1 इंटू 5/6 बोल सकते हैं, ठीक है। 5 चला गया ऊपर। अब हमें ईटा डैश फाइंड करना है कि भैया नई एफिशिएंसी कितनी है, ईटा डैश फाइंड करना है। T2/T1 की वैल्यू क्या हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं? अरे भैया T2/T1 फाइंड करना है, कर लो। T2/T1 इधर कर लो तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। T2/T1 मिल गया 0.6, चिपका दो वहाँ पर पे T2/T1 की वैल्यू। T2/T1 मिल गया, यहाँ चिपका दो, मिल जाएगा ईटा डैश। तो ईटा डैश इज 1 माइनस T2/T1 0.6 इंटू 5/6। तो ईटा डैश इज 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 0.5 विल बी 0.5, ठीक है। ये आ गया नई एफिशिएंसी कि नई एफिशिएंसी कितनी है। लेकिन तुमसे नई एफिशिएंसी नहीं पूछी गई है, तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी में परसेंट चेंज कितना होगा ये बताओ। ओके, निकालते हैं। तो परसेंट चेंज इन एफिशिएंसी कैसे निकालोगे सर? नया एफिशिएंसी माइनस पुराना एफिशिएंसी बाई पुराना एफिशिएंसी इनटू 100। अरे भाई, परसेंट चेंज किसी में ऐसे ही निकालते हो ना, नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू डिवाइडेड बाई पुरानी वैल्यू इनटू 100। तो तुमको नई एफिशिएंसी थोड़ी फाइंड करनी थी। नई एफिशिएंसी तुमको फाइंड करने के बदले तुमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द परसेंट चेंज इन एफिशिएंसी। तो भैया पहले 0.4 था, अब 0.5 है, तो परसेंट चेंज कितना हुआ ये बताओ। अगर बोलता व्हाट इज़ न्यू एफिशिएंसी, ठीक है 0.5 ख़त्म। लेकिन नहीं, एफिशिएंसी जो बढ़ी है 0.4 से 0.5 हुई है, इसमें परसेंट चेंज कितना होगा? तो न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड इनटू 100। दैट इज़ द हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 0.5 माइनस 0.4 बाई 0.4 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा बच्चों कितना? 25%। 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे 25% आ जाएगा। तो जो नई एफिशिएंसी है वो पहले की तुलना में 25% विल इंक्रीज। कब? ये कहानी कब होगी? ये 25% एफिशिएंसी कब बढ़ी? जब सोर्स के टेम्परेचर को हमने क्या किया था? 20% बढ़ा दिया था। तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा करके और सिंक के टेम्परेचर को घटा करके हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। एफिशिएंसी बढ़ाने का दो तरीका है, या तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाओ या तो सिंक के टेम्परेचर को कम करो। दोनों में से कोई भी एक करोगे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगा डिपेंड करे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। डू इट फास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों चलो चलो। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये सब, अगर आ गए तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब इन सब क्वेश्चन मुझको लगता है कि यार मैं तुमको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्या है इसमें? कोई फिजिक्स तो नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। नहीं, इस ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या है, सिंपल कैलकुलेशन खाली कर रहे हैं। ऐसे ही आता भी है भाई, जो क्वेश्चन में कहा है उसको अप्लाई कर दो, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं सॉल्व कर लो, दैट्स इट, हो गया। चलो चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ अ heat engine is 50%। एक हीट इंजन की एफिशिएंसी 50% होने का मतलब
कि भैया सोर्स से ये जितनी हीट लेगा आधा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा और आधा जो बचा होगा वो ठंडे ऑब्जेक्ट सिंक को दे देगा। ठीक है, तो एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी है 50%। टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। What should be the change in temperature of source so that efficiency becomes 60%। सिंपल सा क्वेश्चन। अभी तुमको बताया है कि भैया अगर तुमको एफिशिएंसी चेंज करनी है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाओ या सिंक के टेम्परेचर को घटाओ। सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा करके सिंक के टेम्परेचर को घटा करके हम लोग इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इंजन की एफिशिएंसी जो 50% थी उसको 60% करना है। क्या करना होगा? तो भैया जो सोर्स है उसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, बिना बढ़ाए तो होगा नहीं। क्वेश्चन में कहा भी है कि व्हाट शुड बी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सोर्स के टेम्परेचर में क्या चेंज किया जाए कि एफिशिएंसी जो 50% थी वो 60% हो जाए। 60% हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे इंजन। तो उसके लिए सोर्स के टेम्परेचर में कितना तुमको बदलाव करना होगा, व्हाट शुड बी द चेंज। ये सिंपल सा क्वेश्चन हम तो पहले जानते हैं भैया, क्या तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा करके या सिंक के टेम्परेचर को घटा करके हम लोग इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट बढ़ा सकते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। Solution. The efficiency of a heat engine is 50%। एफिशिएंसी दिया है बच्चों 50%। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2/T1। तो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ठीक है भाई, परसेंट है, फ्रैक्शन में 0.5। 17 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो क्यों ना 17 डिग्री सेंटीग्रेड रख करके, मतलब केल्विन में चेंज करने के बाद, क्यों ना हम लोग T2 की वैल्यू पुट करके पहले T1 मतलब सोर्स का जो इनिशियल टेम्परेचर था T1, क्यों ना पहले वो पता कर लें। ठीक है, तो 0.5 इज इक्वल टू T2 कितना है 17 प्लस 273 भी करोगे तो कितना आ जाएगा 290 केल्विन। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे 1 माइनस T2 के बदले 290 केल्विन। 290 केल्विन बाई T1 पता नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, तो 290/T1 इधर कर लिया, 1 माइनस 0.5 इज 0.5। तो T1 इज 290/0.5। तो 290/0.5 है, इसको सॉल्व करोगे तो 580 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो भैया सोर्स का जो इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल मतलब कब, जब एफिशिएंसी 50% थी तब, जब एफिशिएंसी 50% थी तब सोर्स का टेम्परेचर 580 केल्विन था। लेकिन अब तुमको एफिशिएंसी 60% करनी है। कहाँ गया, 60% करनी है। तो भाई 60% करनी है एफिशिएंसी को,
तो सोर्स के टेम्परेचर को तो बढ़ाना पड़ेगा, बता चुका हूँ पहले कि या तो सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा करके या सिंक के टेम्परेचर को कम करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। तो 580 केल्विन पर 50% एफिशिएंसी है, तो 60% एफिशिएंसी करने के लिए भैया कुछ तो बढ़ोतरी करोगे इसमें, तो कितनी बढ़ोतरी होगी वो तुमसे पूछा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ 0.6 मतलब एफिशिएंसी 60%, 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस डेल्टा टी बोल दें। भैया T1 में कुछ बढ़ोतरी करोगे तभी ना 0.6 होगा, तो मैंने मान लिया कि भाई डेल्टा टी बढ़ाया, सोर्स के टेम्परेचर को T1 जो 580 था उसको डेल्टा टी बढ़ा दिया और एफिशिएंसी 0.6 हो गई। तो ठीक है, बस डेल्टा टी कैलकुलेट कर लो कि भैया कितना बढ़ाया गया, सोर्स में कितना इंक्रीमेंट किया गया, चेक कर लो। तो 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 290 T1 580 प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो 290 बाई इसको यहाँ कर लिया 580 प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, 0.4 आ गया। तो 290 इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई कर दो 0.4 इंटू 580 प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो 290 बाई 0.4 इज इक्वल टू 580 प्लस डेल्टा टी। कितना हो जाएगा ये? मेरे ख्याल से 725 आएगा इसको अगर सॉल्व करोगे तो। ठीक है, 290 बाई 0.4 करो, सब टू सब चेक कर देना। तो डेल्टा टी कितना आएगा सर? 725 माइनस 580, 20 वहाँ से 125 वहाँ से, तो डेल्टा टी कितना मिल जाएगा तुम्हारा? 145 केल्विन। ठीक है, हम लोग सारा कुछ केल्विन में कर रहे हैं, आंसर भी हमारा केल्विन में ही आएगा। ठीक है, तो इतना अगर तुम बढ़ोतरी करोगे 145 केल्विन, 145 केल्विन अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे, बढ़ाओगे, तो इस इंजन की एफिशिएंसी जो 50% थी वो अब बढ़ करके 60% हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, कर लो, आगे चलते हैं। ओके, तो ये सब क्वेश्चन देख लो,
अच्छे से समझ लो, यही सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, मतलब कैलकुलेशन भी ऐसा बहुत हाई फाई नहीं है, अगर तुम ध्यान से बस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस बस यही सब करना है, ठीक है। तो देख लो और समझ लो कि भाई क्वेश्चन अगर इसके आते हैं एग्ज़ाम में तो हमको उसको छोड़ना किसी भी कीमत पे नहीं है, ठीक है। और छोड़ोगे तो मतलब तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे अगर तुम ढंग से इसको समझोगे, कैलकुलेशन ठीक से करो। और कैलकुलेशन ऐसा किया करो कि एक बार में आंसर आया करे। मैं देखता हूँ कि बच्चे एक बार कैलकुलेशन करेंगे, गलत हो गया, फिर दोबारा में सही होगा। धीमे धीमे होता है, क्या पता है, ये चीज़ आदत बन जाती है। क्या एक बार में कैलकुलेशन सही न होने की आदत बन जाती है। एक बार किया सही नहीं आया, अगली बार किया तो सही हो गया। ये 2 बार में कैलकुलेशन सही करना एक बहुत बुरी आदत है जो धीमे धीमे बन जाती है। और यही आदत जब एग्ज़ाम में जाओगे तो तुमको फिर परेशान कर। भाई ठीक, घर पे कोई दिक्कत नहीं है, घर पे 2 बार 3 बार गलत हुआ ठीक है, लेकिन जब रेगुलरली होगा ना तो आदत बन जाएगी। क्या आदत? एक बार में आंसर न आने की आदत। तो उससे बचने के लिए एक तरीका है, कैलकुलेशन धीमे धीमे करो, स्लो करो। पहले सही होना ज़रूरी है, फास्ट स्पीड तो बाद में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि पहले एक ही बार में कैलकुलेशन सही है, 2 बार की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि आदत बन जाएगी। फिर अभी एग्ज़ाम में जाओगे तो तुमको ये फिर तुमको ये मुश्किल कर देगा तुम्हारे लिए। तो कोशिश करो भाई कैलकुलेशन हमारा एक बार में ही आ जाए करें, ठीक है। तो चलो चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। A heat engine is operating between two temperatures, 300 Kelvin and 600 Kelvin। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भैया तुमको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दे दे। सोर्स ऑपरेटिंग का मतलब क्या, कि सोर्स और सिंक के बीच ऑपरेट कर रहा है। सोर्स 600 पे है, सिंक, ये तो कहने की बात नहीं है कि जो हाई टेम्परेचर होगा वो सोर्स होगा और जो लो टेम्परेचर होगा वो सिंक होगा, ठीक है। तो इंजन सोर्स से हीट लिया, कुछ काम धाम किया, बाकी सिंक हो। तो हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर्स का मतलब हमेशा सोर्स और सिंक होता है, हाई वाला सोर्स, लो वाला सिंक। तो कह रहा है कि एक हीट इंजन 2 टेम्परेचर्स के बीच ऑपरेट करता है, एक 600 केल्विन, एक 300 केल्विन, ठीक है, सोर्स और सिंक। नाउ इफ इट does 800 जूल मैकेनिकल वर्क, ये 800 जूल मैकेनिकल वर्क करता है, ठीक है। देन फाइंड द हीट टेकन बाय it from the source। ये सोर्स से कितनी हीट लेगा, मतलब Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है कि भैया सोर्स से कितना लिया कि 800 जूल वर्क में चेंज कर दिया। सोर्स का टेम्परेचर पता है, सिंक का टेम्परेचर पता है, ठीक है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, ये T1 है, T2 है, एफिशिएंसी निकाल लिया, ये W है, Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सब फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करना है। कर सकते हो सब कोई, समझ के बाद सुनो।
अब इसका आंसर सब लोग सारे बच्चे निकाल करके मुझको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया 5th क्वेश्चन में सोर्स से कितना हीट लिया गया, ये निकाल करके सारे बच्चे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। मैं चेक करता हूँ, सबको पता है, मैं चेक करूँगा किन किन बच्चों का सही है, जिनका गलत होता है मैं इस बात को चेक भी करता हूँ, उनको बताता भी हूँ कि भाई कहाँ पे गलत है। तो सारे बच्चे इसका आंसर निकाल करके कमेंट में बताएंगे, मैं देखूँगा किन बच्चों ने सही किया और किन्होंने गलत किया है तो कहाँ गलत किया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, BHU बेसिक के लिए सफिशिएंट समझ गए हो। प्रैक्टिस के लिए हम लोग PDF में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा ये टॉपिक फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।